नमस्कार साथियों, जेपी फैक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं पुष्प पुष्प पुष्पताग्रा पुष्पताग्रा छंद। पुष्पताग्रा छंद जो कि है आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत के विषय के सिलेबस में जो है वो नया छंद जोड़ा गया है। तो इससे संबंधित आपसे जो है 100% क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं कि पुष्पताग्रा छंद जो है वो उसके क्या लक्षण है, क्या नियम है। तो पुष्पताग्रा छंद है, तो पुष्पताग्रा जो छंद है यह एक ऐसा छंद है जो अर्ध समवर्तिक छंद है। आपको याद रखना है कि हमारे आईपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत विषय के सिलेबस में ये पहली बार जो है पुष्पताग्रा छंद जोड़ा गया है। और ये पुष्पताग्रा छंद कैसा छंद है? अर्ध समवर्तिक छंद है। आपसे पूछा जा सकता है कि अर्ध समवर्तिक छंद का उदाहरण है तो कौन सा छंद है? पुष्पताग्रा छंद। पुष्पताग्रा छंद कैसा छंद है? अर्ध समवर्तिक छंद है। अर्ध समवर्तिक छंद कैसा होता है? अर्ध समवर्तिक छंद ऐसा होता है जिस छंद के विषम चरणों में, अर्थात विषम चरण से तात्पर्य जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में, उसको क्या कहते हैं? विषम चरण कहते हैं। तो जिस छंद के विषम चरणों में और सम चरणों में, और सम चरण किसे कहते हैं? दूसरा और चौथा चरण। छंद का दूसरा और चौथा चरण जो होता है वो सम चरण कहलाता है, और छंद का पहला और तीसरा जो चरण होता है वो विषम चरण कहलाता है। तो अर्ध समवर्तिक छंद किसे कहते हैं? तो अर्ध समवर्तिक छंद उसे कहते हैं जिस छंद के विषम चरणों में और सम चरणों में, विषम चरणों में और सम चरणों में, यानी दोनों ही प्रकार के चरणों में जब वर्णों की संख्या अलग अलग होती है, यानी विषम चरण में जो वर्णों की संख्या है वो अलग होगी, और सम चरण में वर्णों की संख्या जब अलग अलग होती है, समान नहीं होती है, तब वहां पर क्या होता है? अर्ध समवर्तिक छंद होता है। उदाहरण के लिए दिया है पुष्पताग्रा छंद आपके सिलेबस में पहली बार जोड़ा गया है। तो ये पुष्पताग्रा जो छंद है वो अर्ध समवर्तिक छंद है। इसके पुष्पताग्रा छंद के विषम चरणों में, यानी पहले और तीसरे चरणों में 12 वर्ण होते हैं, जबकि पुष्पताग्रा छंद के सम चरणों में, यानी दूसरे और चौथे चरण में 13 वर्ण होते हैं। विषम चरणों में 12 वर्ण होते हैं, सम चरणों में 13 वर्ण होते हैं। इन वर्णों से संबंधित आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किस छंद के विषम चरणों में 12 वर्ण और सम चरणों में 13 वर्ण होते हैं, तो वो कौन सा है? पुष्पताग्रा छंद है। पुष्पताग्रा छंद का सूत्र है, सूत्र क्या है? यजजु अयोजु अयोजी अयोजी नगु अयोजी नयुग रेफतो यकारो। क्या है? अयोजी नगु नयुग रेफतो यकारो युजी च नजौ जर्गाश्च पुष्पिताग्रा। अयोजी नयुग रेफतो यकारो युजी च नजौ जर्गाश्च पुष्पिताग्रा। सूत्र क्या कहता है पुष्पिताग्रा छंद में? अयोजी यानी विषम चरण, अयोजी विषम चरणों में न युग 2 नगड़ होंगे। न युग यानी नगड़ युग्म जोड़ों के साथ होगा। तो अयोजी यानी विषम चरणों में न युग 2 नगड़ होंगे, यानी नगड़ होंगे। रेफतो और एक रगड़ होगा। यकारो और एक क्या होगा? यगण होगा। पुष्पताग्रा छंद में सूत्र क्या कहता है कि अयोजी यानी आपके जो विषम चरण है, अयोजी मतलब विषम चरणों में
न युग, दो नगड़ होंगे, शुरुआत में दो नगड़ होंगे। रेफ तो एक रगड़ होगा, और यकारो एक अंत में क्या होगा, यगड़ होगा। अगला है युजी च, युजी च नजौ जरगास च पुष्पिताग्रा। युजी च और युजी यानी समान चरणों में, युजी मतलब समान चरणों में, तो युजी च और समान चरणों में क्या होगा, एक नगड़ होगा, एक शुरुआत में नगड़ होगा, और जगड़ जगड़ नजौ, इस नजौ का जो जगड़ बनेगा, और जा दूसरा यानी दो जगड़ होंगे। तो युजी च यानी सम चरणों में नगड़ होगा, जगड़ होगा और जगड़ होगा, और रगा रा रगड़ होगा, और गाछ च और अंत में गुरु होगा। घास से अंत में गुरु जहां पर होता है वहां पर पुष्पिताग्रा जो है छंद होता है। तो युजी और अयुजी का इसमें खेल है। युजी में जो है आपका विषम चरण है, और अयुजी में, अयुजी किसे कहते हैं, विषम चरणों को, और युजी जो है वो सम चरण को युजी कहते हैं। तो अयुजी, अयुजी का मतलब विषम चरणों में यानी पहले और तीसरे चरणों में क्या होगा, नयुग रेफतो यकारो, नयुग नगड़, रेफतो रगड़, यकारो यकार होगा। और योजी च और सम चरणों में क्या होगा, नजौ जरगास च यानी नगड़ जगड़ जगड़ और रगड़, और अंत में गुरु होगा। ये इसका लक्षण है पुष्पिताग्रा छंद का। ये कैसा छंद है, अर्धसमृतिक छंद है। विषम चरणों में 12 वर्ण होंगे, आप 12 वर्ण गिन लेना। सम चरणों में जहां पर 13 वर्ण आए तो वहां पर आपको क्या करना है, आंख मीच के पुष्पिताग्र छंद कर देना है। सिर्फ एक ही है, अर्धसमृतिक छंद है। वर्णों को गिन करके आप छंद का भी पता लगा सकते हैं। यदि आपसे पूछे, आपसे यदि गणों को लेकर के पूछे कि इसमें इस गण से संबंधित कौन सा छंद होता है, जैसे कि अयुजी नयुग रिफतो यकारो सूत्र से कौन सा गण सिद्ध होता है, तो अयुजी नयुग रिफतो यकारो सूत्र से कौन सा छंद होता है, पुष्पिताग्रा छंद होता है अयुजी। और इससे पूछे कि युजी च नजौ जरगा च पुष्पिताग्रा, युजी च नजौ जरगा च पुष्पिताग्रा, इस सूत्र से जो है कौन सा छंद का जो है इशारा मिलता है आपको, ये पुष्पिताग्रा छंद ही मिलता है। ये तो है आपका पुष्पिताग्रा छंद का जो लक्षण है। और इसमें देख लेते हैं कि अयुजी, अयुजी का मतलब होता है विषम चरण। विषम चरणों में पुष्पिताग्रा के विषम चरणों में पहला क्या होगा, नगड़ होगा, फिर नगड़ होगा, फिर रगड़ होगा, फिर यगड़ होगा। यानी वही है नगड़ रगड़ और नगड़ नगड़ यानी दो नगड़ होंगे, और आपका क्या होगा, रेख तो नयोग, नयोग अभी बताना कि नयोग यानी दो नगड़ होंगे, नगड़ नगड़ और रगड़ रगड़ होंगे। और युजी च यानी समान चरणों में पुष्पिताग्रा छंद के समान चरणों में यानी दूसरे चौथे चरण में क्या होगा, नगड़ होगा, फिर जगड़ होगा, फिर एक और जगड़ होगा, फिर रगड़ होगा, और अंत में एक गुरुवर्ण होता है। क्या होता है, अंत में एक गुरुवर्ण होता है। तो ये था आपका पुष्पिताग्रा छंद, और इसके जो उदाहरण है वो हम इस सूत्र के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको उदाहरण बताते हैं, और वो उदाहरण में हमारा एक श्लोक है, और उस श्लोक को आपके लिए समझाते हैं। तो ये आपके सामने ये आपका पुष्पिताग्रा छंद का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इसमें लिखा है कि कथम अपि विरहे पुराना सेहे नयननी मीलन खिन्नया ययाते स्वसिति कथम स्वसति कथ समौ रसाल शाखां चिर वीरेण विलोक्य पुष्पिताग्राम। इस श्लोक में जो आप देख सकते हैं कि इसमें पहले चरण और तीसरे चरण में, पहले चरण और तीसरे चरण में 12 वर्ण हैं, और दूसरे चरण और चौथे चरण में क्या है कि 13 वर्ण हैं। तो इन
वर्णों की संख्याओं के आधार पर भी हम इसको पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा छंद है। इसमें पुष्पिताग्रा छंद है। और यदि गणों को आप लगा करके देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर गणों को भी लगा करके देख सकते हैं।